बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद बाराबंकी से खबर मिल रही। प्राथमिक विद्यालय करपिया में अवधेश कुमार पांडे द्वारा स्कूल में कई प्रकार के वृक्षों का किया रोपण। आपको बता दें कि विकासखंड मसौली के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय करपिया में प्रिंसिपल अवधेश कुमार पांडे द्वारा स्कूल में सभी प्रकार के वृक्षारोपण कर बच्चों को अत्याधिक वृक्षों के प्रति कर रहे हैं जागरूक। करपिया निवासी आशीष कुमार वर्मा द्वारा पर्यावरण संरक्षण मुहिम अभियान चलाकर लोगों को 2017 से 2022 तक लगभग 13,000 पौधे दिए। उनका यह मानना है कि लोग अत्याधिक पौधे लगाकर पर्यावरण असंतुलन होने से रोका जा सकता है। लोग जागरूक होंगे तो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, पिघलते हुए ग्लेशियर को पुनः उनके पुराने रूप में देख पाएंगे। बाराबंकी से अमित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम आशीष वर्मा है। कहाँ रहते भैया? मैं ग्राम करपिया विकासखंड मसौली का निवासी हूँ। अच्छा, पेड़ जो आप सबको दान में दे रहे हैं, लगवाने के लिए इच्छुक कर रहे हैं सबको, जी जी, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हम सब जो जीवन जी रहे हैं तो कहीं न कहीं हम सबको संरक्षण हमारी प्रकृति ने ही दिया है। हमारे प्रकृति और पर्यावरण ने हम सबको जीवित रखा है, और जिस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी वनस्पतियाँ पेड़ पौधे इस धरती से विलुप्त हो रही, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, तो अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन सभी प्राणियों का जीवन संकट में आ जाएगा। और इसीलिए मैं सबको प्रेरित करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ कि अपने जीवन काल में हम सब ने जितना इन सब का उपयोग किया है, ऑक्सीजन का, इनकी लकड़ियों का, तो कम से कम 10-11 पौधे साल भर में तो हम लगा ही सकते हैं। अगर हम शहर में रहते हैं तब भी कहीं ना कहीं हम गांव से भी जुड़े हैं, तो अपने गांव जाकर, भाई किसान तो अपने पौधे अपनी ज़मीन में लगाता ही है, किसान ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी, बाकी शहर में रहने वालों को ये सब सोचना चाहिए। अच्छा, आप तक आशीष भैया जी, कितने पेड़ अब तक लगा चुके हैं आप? मुझे ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी का नाम श्री जयकरण नाथ वर्मा था और वो किस पेशे से किसान थे। वो अपने जीवन काल में हमको लगता है हज़ारों लाखों पेड़ लगाए होंगे। उसमें से तमाम नष्ट भी हो जाते थे, कुछ तैयार भी आज लगे हुए हैं। तो मैंने उन्हीं से प्रेरणा ली, और बाकी ये एक भावना होती है अच्छा करने की, मैं क्या अच्छा करके जाऊं इस दुनिया से, जो एक मिसाल बने। और इसी क्रम में मैं अपने ग्राम के इस उच्च प्राथमिक विद्यालय में हमारे आदरणीय गुरुजी श्री अवधेश पांडे जी से काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं कई वर्षों से लगातार इस स्कूल में आ रहा हूँ। आज आपने यहाँ पर भी 2 पेड़ जी जी बिल्कुल, मैं इनसे इतना प्रभावित हूँ कि मैं बीच बीच यहाँ पे आता रहता हूँ। और हमारे गुरुजी ने इस स्कूल में जलदार, शोभादार और ये जड़ी बूटी औषधियाँ सब लगा के रखा है, और ये हमारे जनपद के लिए बड़े गौरव की बात है। मुझे लगता है सभी लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं खुद इनसे प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं बार बार यहाँ आता रहता हूँ। मेरा नाम अवधेश कुमार पांडे है और मैं वर्तमान में SRG मेंबर्स हूँ। राज्य स्तर से गुणवत्ता देखने की व्यवस्था रहती है, और मैं इस स्कूल का प्रधानाध्यापक भी हूँ। मैंने आपके स्कूल में मैंने देखा कि ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ों की आपको इतना लगाने की क्या इच्छा, सबसे पहले तो क्या बताना चाहेंगे? मैंने ये सोचा कि हमारी कुछ वनस्पतियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, या हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हमारे बच्चे गांव के लोगों ने नहीं देखा है। तो हमारे एक मस्तिष्क में बात ये आई कि जो है हम लोग ऐसे पौधों को यहाँ पर रोपित करें जिससे जो हमारी पब्लिक, हमारे यहाँ के गाँव की जनता नहीं जानती है, उसे भी हो जाने। इसी के क्रम में मैंने ये पौधा लगाया है। ये हमारा ये महोगनी का पौधा है, ये अमेरिका का राष्ट्रीय वृक्ष है। और इसके फायदे क्या है? इसकी जो लकड़ी होती है, लकड़ी हमारे कीमती खिलौने बनाने के काम आती है। बंदूक के कुंदे इत्यादि जो बनते हैं वो भी इसी लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियां भी जो है औषधियों के काम आते हैं, माने इस पौधे का हर एक अंग औषधि के काम आता है। और मैंने प्रयास किया है कि अपने विद्यालय में वनौषधियाँ ही ज़्यादातर रोपित किया है। इसी के क्रम में कुछ हमने जैसे एक ये हमारी नवग्रह वाटिका भी बनाई है, और नवग्रह वाटिका को इस उद्देश्य से बनाया है कि ये जो पौधे हमारे हैं इनका रोपण लोगों ने करना बंद कर दिया है।
तो हमारे बच्चे जो स्कूल से ये देख कर जाएंगे कि ये पौधे भी हमारे लिए उपयोगी हैं, इनकी उपयोगिता हम बताएंगे। क्योंकि आज हमारा जो व्यापारी वर्ग है इन्हीं लकड़ियों का उपयोग करके और हवन इत्यादि के लिए वो एक हवन सामग्री के रूप में इसे देता है, अच्छे खासी कीमत लेता है, जबकि ये हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो बच्चे जब इसे अपने यहाँ देखेंगे तो इसे नष्ट नहीं करेंगे, अगर रोपित नहीं करेंगे तो नष्ट होने से बचाने की कोशिश करेंगे। और इसी के क्रम में मैंने ये नवग्रह पंचपल्लव वाटिका भी बनाई है। विभिन्न प्रकार के पौधों में हमारे यहाँ सीता सिंदूर का पौधा लगा हुआ है, कटहल के भी पौधे हैं, हमारे पास आंवला के पाँच पेड़ लगे हुए हैं, ताइवान अमरूद के 5 पेड़ लगे हैं, हमारे पास मिक्स मसाला का पौधा है, हमारे पास लीची चीकू भी है, महुआ जो विलुप्त हो रहा है, महुआ का रोपण नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हमने एक पेड़ महुआ का भी लगाया है। हर और बहेड़ा का भी पौधा हमने रोपित किया है। हमारा इरादा रहता है कि हम यहाँ पे अपने कैंपस में वो पौधे ज़रूर लगा दें जो विलुप्त होने जा रहे हैं या जिनको हमारे नहीं देखा है। आज हमारी पेड़ों की इच्छा जागृत क्यों हुई कि हमारे यहाँ विशेष तौर से हमारे गांव में एक समाज सेवी हैं जिनका नाम आशीष वर्मा है, और उन्होंने मैं कई बार ये बताया कि अच्छे अच्छे पौधे भी आप लगाइए और मैं आपका इसमें सहयोग करूँगा। आज भी मैं गया सुबह जब इनके घर बातचीत करने के लिए, तो इन्होंने मुझे 2 पौधे दिए। इन्होंने कहा देखिए ये पौधा है हमारा, ये सीता अशोक है। तो हमने कहा सीता अशोक तो मैंने सुना था, सीता अशोक नहीं सुना। देखा इसकी कुछ नई वैरायटी लगी तो मैं इनसे मांग कर ले आया और आज मैंने यहाँ पर इनके सहयोग से 2 पौधे फिर यहाँ पर रोपित किया है।